पूरे प्लैनेट पे एक ट्रीटमेंट हमारा ही है जिसमें इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ पे मेडिसिन्स भी बंद होती हैं, हमारे यहाँ पे इंसुलिन भी बंद होता है, और हमारे यहाँ पे एक दवा मुक्त जीने की एक आशा जो पेशेंट्स के पास नहीं थी अभी तक, वो हम लोग देते हैं। मरीज़ हैं आज की डेट में मेडिकल साइंस के लिए, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बोलूँगा वो ज़्यादा सही रहेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए एक दुधारू गाय की तरह है। आज तक मुझे डायबिटीज़ नहीं थी, या मेरा ब्लड शुगर आज तक बढ़ा हुआ नहीं था, पर अब ये बढ़ा हुआ है, कारण क्या है? तो ज़्यादातर आपको सुनने मिलेगा कि भाई आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा, पर ये मालूम कैसे पड़ेगा? तो उसके लिए डॉक्टर एस कुमार सर ने मेडिकल बुक्स को रिसर्च करके उन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट ढूंढ के निकाले हैं। हमारे यहाँ पे जब भी पेशेंट्स आते हैं तो इन टेस्ट के बिना उनसे कोई बात ही नहीं की जाती। सबसे पहले रिपोर्ट है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, दूसरी सी पेप्टाइड, तीसरी होमा आईआर, चौथी इंसुलिन सेंसिटिविटी, पांचवी बीटा सेल फंक्शन, ये प्लस आपके फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर और HbA1c। ये जब टेस्ट आप करा के पहुंचते हैं तो इनसे एक्चुअली मालूम पड़ता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है भी या नहीं। और ये रिपोर्ट्स पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे प्लैनेट पे डॉक्टर एस कुमार सर के अलावा और कोई नहीं करवा रहा। डायबिटीज़ या यूँ कहें तो मधुमेह, इसको लेकर लोग काफ़ी परेशान होते हैं और रातों की यूँ कहें तो उनकी नींद उड़ जाती है। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर वरुण है, इनका कहना है कि डायबिटीज़ जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो फिर आखिर लोग परेशान क्यों हैं, क्यों भाग दौड़ करते हैं? कभी दिल्ली, बॉम्बे, करोड़ों का ये टर्नओवर है डायबिटीज़ का, दवाइयों का। लेकिन जो डॉक्टर हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे, उनका सीधा कहना है कि डायबिटीज़ नाम की कोई बीमारी ही नहीं। तो आखिर डायबिटीज़ है क्या जिससे लोग इतने परेशान हैं? नमस्कार। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, डायबिटीज़ नाम की कोई बीमारी एक्चुअली होती ही नहीं। जी हाँ, आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग शायद दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ लोग इंसुलिन भी लगा रहे हैं, कई सारे लोग अपने अलग अलग ऑर्गन्स को डैमेज कर चुके हैं इस बीमारी के कारण। शायद आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, एक दवा आपने लेना शुरू करी होगी, वो 2 दवाइयाँ हो गई हैं, 3 दवाइयाँ हो गई, लेकिन आपका ब्लड शुगर शायद अभी भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है, परेशानी है। हम चाहते हुए भी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं रख पा रहे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, ये जो रिसर्च है, ये डॉक्टर एस कुमार द्वारा की गई रिसर्च है। साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार, जो कि भारत गौरव अवॉर्डी हैं, जिनको बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला है लंदन के पार्लियामेंट में। इस रिसर्च को 45 साल लगा दिए इस रिसर्च को करने में, और उन्होंने ये पाया कि डायबिटीज़ जैसी कोई बीमारी है ही नहीं। वही उनका एक, इस रिसर्च की जो शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू हुई थी। उनका सोचना था, मलेरिया ठीक होता है, टाइफॉइड ठीक होता है, यहाँ तक कि टीबी भी 6 महीने के इलाज के बाद ठीक हो जाती है, तो फिर डायबिटीज़ ठीक क्यों नहीं होती? अगर मैं आप ही से पूछूं कि जितने भी मरीज़ हैं जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके दिल में एक डर रहता है, पता नहीं कब डॉक्टर बता दे कि हमारी आँख ख़राब हो गई है, पता नहीं कब मालूम पड़ जाए कि डायबिटिक न्यूरोपैथी है, पता नहीं कब मालूम पड़ जाए कि डायबिटिक फुट के कारण शायद आप पैर कटवाना पड़ जाए, शायद हार्ट अटैक आ सकता है, या किडनी ख़राब हो सकती है, या डायलिसिस हो सकता है। ये तमाम परेशानियों से और तमाम डरों से आज पेशेंट भयभीत है। वो अपने आप को कहीं पे भी उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि डायबिटीज़ होता ही नहीं। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपके हिसाब से डायबिटीज़ क्या है? नॉर्मली तो लोग कहते हैं कि शुगर बढ़ जाता है। एग्जैक्टली पूरी दुनिया में यही प्रचलित है कि बढ़ी हुई शुगर डायबिटीज़ होती है। सही कह रहा हूँ मैं? अगर कैमरे के उस तरफ बैठे हुए लोगों से मैं बात करूं तो आपका भी शायद यही अनुमान होगा या यही विश्वास होगा कि अगर शुगर बढ़ रही है तो वो डायबिटीज़ है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस और साइंस, ये 2 अलग अलग लाइनें हैं
देखिए डॉक्टर एस कुमार हर बार एक बात बोलते हैं, साइंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी फील्ड है जिसके पास इंसान के वेलफेयर के लिए सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। लेकिन मेडिकल साइंस एक मैनिपुलेटेड साइंस है, विच इज़ द ब्रांच ऑफ अ साइंस जो सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए बनाई गई है। तो मेडिकल साइंस के लिए भाई एक पेशेंट को बनाए रखना, भाई अगर मैं बोलूँ आपके घर पे अगर कोई दुधारू गाय आ जाती है तो उसको छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। ऐसी तरह से जो मरीज़ हैं आज की डेट में मेडिकल साइंस के लिए, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ बोलूँगा वो ज़्यादा सही रहेगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए एक दुधारू गाय की तरह है, क्योंकि वो रेगुलरली उनके साथ टर्नओवर, क्योंकि वो रेगुलरली एक टर्नओवर दे रहे हैं उनको, राइट। पर उस पर ना जाते हुए भाई मैं किसी को नेगेटिव बोलने के लिए यहाँ नहीं आया, मैं एक पॉजिटिव रिसर्च आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। हम लोगों का जो बेसिक रिसर्च था कि प्रॉब्लम ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, इतने सालों से इतने पेटेंट्स रजिस्टर हो गए, करोड़ों की अरबों की दवाइयाँ आज मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग लगातार इन दवाइयों को खा रहे हैं, पर उनका शुगर ख़त्म होना तो दूर की बात है, वो शुगर कंट्रोल में भी नहीं है। भाई अगर मैं आज आपसे पूछूं, आपने देखा है कि मलेरिया ख़त्म हो जाता है, टाइफॉइड, लगभग सारी बीमारियां तो सर खत्म हो ही जाती है, लेकिन डायबिटीज़ खत्म नहीं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है भाई, आपने देखा होगा टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाती है और साल भर में आदमी उसी हाथ से या उस पैर से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन डायबिटीज़ जब तक डेथ नहीं हो जाती, आप अपनी मरण शैया पे भी उसको लेके जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इस पे जब डॉक्टर साहब ने रिसर्च करी तो ये पाया कि डॉक्टर्स इसमें एक्चुअल जो रिपोर्ट्स होती हैं वो रिपोर्ट्स ही नहीं करा रहे हैं। भाई अगर किसी को बुखार आता है तो सबसे पहले हम लोग उसको थर्मामीटर से नापते हैं कि कितना बुखार है, लेकिन फिर भी डॉक्टर पहली बार दवाई देने से पहले वो ये चेक करते हैं कि ये बुखार आया क्यों है। क्योंकि अगर किसी को मलेरिया होगा तो भी बुखार आएगा, टाइफाइड होगा तो भी बुखार आएगा, टीबी होगा तो भी बुखार आएगा, और वायरल फीवर हुआ तो भी बुखार ही आता है। तो बुखार का मेन रीज़न क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सबसे पहले वो टेस्ट करवाते हैं, स्पेशल टेस्ट रूल आउट करते हैं कि रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ गई है, क्यों। जी लेकिन सर डायबिटीज़ को लेके भी तो टेस्ट होते हैं ना, जो फास्टिंग्स और जो खाने के बाद जो टेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर आखिर डायबिटीज़ खत्म क्यों नहीं होती? और आप कह रहे हैं कि सारी बीमारियां खत्म होती है, तो क्या आप डायबिटीज़ खत्म कर देंगे? बहुत सही पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जैसे कि थर्मामीटर सिर्फ इतना बताता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, वैसे ही जो प्रचलित टेस्ट हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर और HbA1c मतलब 3 महीने का एवरेज, ये 3 ऐसे ब्लड टेस्ट हैं जो हर जगह कराए जाते हैं। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो बहुत सारी जगहों पे वो भी नहीं कराया जाता। सिर्फ फास्टिंग और पीपी, अगर फास्टिंग की रेंज आपकी 110 के ऊपर है और खाने के बाद यानी पीपी की रेंज आपकी 140 के ऊपर है, तो आपको डायबिटिक घोषित कर दिया जाता है और दवा दे दी जाती है। पर आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना बताते हैं कि आपकी शुगर बढ़ी हुई, जैसे थर्मामीटर सिर्फ इतना बताता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो हम जब बुखार में जब सेकेंडरी टेस्ट कराते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी टेस्ट क्यों नहीं कराते? जैसे उसके लिए एक और आपको एक बेस बताऊं, अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई आज तक मुझे डायबिटीज़ नहीं थी या मेरा ब्लड शुगर आज तक बढ़ा हुआ नहीं था, पर अब ये बढ़ा हुआ है, कारण क्या है, तो ज़्यादातर आपको सुनने मिलेगा कि भाई आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा। पर ये मालूम कैसे पड़ेगा? तो उसके लिए डॉक्टर एस कुमार सर ने मेडिकल बुक्स को रिसर्च करके उन्होंने कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट ढूंढ के निकाले हैं। हमारे यहाँ पे जब भी पेशेंट्स आते हैं तो इन टेस्ट के बिना उनसे कोई बात ही नहीं की जाती। ये कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो हम लोग करवाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक हमारे पेशेंट हैं, उनका टेस्ट है फास्टिंग सीरम इंसुलिन। ये बताता है कि आपके शरीर में इंसुलिन कितना बन रहा है। इसकी रेंज 2 से 25 के बीच में होना चाहिए, और आप यहाँ पे देखेंगे 12.20 इनके जो रेंज है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। अब इनके शरीर में खुद का ही इंसुलिन बन रहा है कि नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए और भी कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। जैसे ये है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड वो प्रोटीन है
तभी बनता है जब आपके शरीर में खुद का इंसुलिन बन रहा हो। ये हमें ऐसे पेशेंट्स के साथ डायग्नोज करने में मदद करता है जो इंसुलिन पे हैं, क्योंकि अगर इंसुलिन आप लगा रहे हो तो फास्टिंग सीरम इंसुलिन तो आपके आएगा ही ब्लड में, लेकिन सी पेप्टाइड तभी आएगा जब आपका खुद का इंसुलिन बन रहा हो। अगर खुद का इंसुलिन नहीं बन रहा होगा तो ये सी पेप्टाइड नहीं आएगा। फिर उसके अलावा और भी कुछ टेस्ट हैं, जैसे बीटा सेल फंक्शन। ये हमारी फैक्ट्री है बॉडी में जो पैनक्रियाज में होती है, जो इंसुलिन का निर्माण करती है। फिर उसके बाद आपकी इंसुलिन की ताकत कितनी है, तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी और होमा IR ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं। तो ये कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं, और आप लोगों के लिए मैं और थोड़ा आसानी से इन रिपोर्ट्स के नाम ले देता हूँ। सबसे पहले रिपोर्ट है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, दूसरी सी पेप्टाइड, तीसरी होमा IR, चौथी इंसुलिन सेंसिटिविटी, पांचवी बीटा सेल फंक्शन। ये प्लस आपके फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर और HbA1c, ये जब टेस्ट आप करा के पहुंचते हैं तो इनसे एक्चुअली मालूम पड़ता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है भी या नहीं। और ये रिपोर्ट्स पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे प्लैनेट पे डॉक्टर S कुमार सर के अलावा और कोई नहीं करवा रहा। आई डोंट नो क्यों नहीं करवा रहे, लेकिन अगर वो करवाएं तो इन टेस्ट के माध्यम से ये मालूम हो सकता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है भी या नहीं, और उसका सही इलाज हो सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं अगर कि भाई आपके बैंक में पैसा है, अगर आप बोलते हो मेरे बैंक में 1 लाख रुपए रखा हुआ है, लेकिन आपका ATM कार्ड अगर गुम गया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपके बैंक में पैसा नहीं है। पैसा तो है, लेकिन उसको निकालने के लिए आपके पास साधन नहीं है। कुछ इसी प्रकार से आपके शरीर में भी शुगर है, इंसुलिन है, और वो यूज़ नहीं हो पा रही, वो बात अलग है। हमारा प्रॉब्लम है यूटिलाइजेशन। जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जब शरीर में इंसुलिन बन रहा है तो भी आप बोल रहे हो कि डायबिटीज़ कैसे हो रही है या ब्लड शुगर कैसे बढ़ रहा है, तो ब्लड शुगर का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है उसका अनयूटिलाइज्ड होना। भाई हम कितना भी हमारे शरीर में हम कितना ही चाहें, अगर आप खाना बंद भी कर देंगे तो भी आपकी बॉडी में शुगर तो बनेगी ही बनेगी। शुगर बनने के बाद उसका आपके शरीर में यूटिलाइज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें इस एनालॉजी को समझने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल सेल का फोटो है। ये एक सेल आपकी पूरी की पूरी बॉडी को बनाता है। ये जो सेल है ऐसे 100 ट्रिलियन सेल से आपकी बॉडी बनी हुई है। अगर मैं बोलूं कि पटना में जितने भी घर हैं, अगर उनकी सभी की ईंटों को अगर अपन लोग निकाल लें तो उतनी जितनी ईंटें हैं, उन नंबर ऑफ जितनी ईंटें हैं उतने ही सेल्स हमारी बॉडी में हैं। एक बॉडी 100 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, 100 लाख खरब कोशिकाएं। अब इन सभी कोशिकाओं को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, जो कहाँ से मिलेगा? आप जो खाना खाते हैं उससे मिलेगा। ये खाना हमारे शरीर में जाने के बाद टूट जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ही शुगर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनमें शुगर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। आपके हर एक कोशिका तक इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का जिम्मा आपके खून के ऊपर है। ब्लड इज़ नथिंग बट आपका एक ट्रांसपोर्ट चैनल है जो आपके न्यूट्रिएंट्स को कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है। अब 100 ट्रिलियन सेल्स तक ये ब्लड जब पहुंच रहा है तो भाई ब्लड में तो ग्लूकोज पड़ा हुआ है आपके, पर वो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक कौन पहुंचाएगा? क्योंकि कोशिकाएं तो ब्लड के बाहर हैं, ये जाए कैसे वहाँ तक? तो ऊपर वाले ने एक संरचना बनाई जिसको हम पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहा जाता है। ये बीटा सेल्स इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब हमारे शरीर में खुद का इंसुलिन बन रहा है। अब ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन 2 काम करता है। पहला काम, ये शुगर को निकालेगा ब्लड से, और दूसरा काम उस दरवाजे को खोलेगा जहाँ से ये सेल्स के अंदर शुगर चला जाए। उस दरवाजे पे एक स्पेसिफिक लॉक होता है। अगर मैं फिर से आपको ये फ़ोटो दिखाना चाहूँ तो इस फोटो में आप देखेंगे इसके पेरीफेरी पे या एजेस पे आप रेशे देख रहे हैं। ये रेशे और कुछ नहीं है, ये रिसेप्टार्स होते हैं। अगर साधारण भाषा में बोलना चाहूँ तो ये वो ताले हैं
जो शुगर के दरवाजे को बंद करके रखे हुए हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तभी ये खुले। और इस ताले की चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन जब इस ताले पे पहुंचता है तो उसको ये खोल देता है और वो चैनल खुल जाता है जहाँ से कोशिकाओं में शुगर चला जाए। एक बार शुगर अंदर जाता है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नाम का हमारा एक ऑर्गेनेल होता है जो पावर हाउस भी कहलाता है। मेरे ख्याल से जो भी 7वीं 8वीं के बच्चे भी इस बात को जानते हैं और उसको समझते भी हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा पावर हाउस क्या करता है, हमारी हमारी शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब मान लीजिए आपके 10 ग्लूकोज ब्लड में थे, उसमें से 5 ग्लूकोज को इंसुलिन ने निकाला और उसको डाल दिया कोशिकाओं में। अब 5 ग्लूकोज की एनर्जी बन गई, तो साहब कितने बच गए ग्लूकोज? ब्लड में कितना ग्लूकोज बचा फिर? 5 ग्लूकोज, 10 ग्लूकोज थे, उसमें से 5 एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, कितना ग्लूकोज बचा? 5 बचा। आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो गया। लेकिन अगर किसी कारण से आपका इंसुलिन इन रिसेप्टर्स तक पहुंच ही ना पाए तो क्या होगा? वो दरवाजे कभी खुलेंगे ही नहीं, वो ताले कभी खुलेंगे ही नहीं। और जब ताले ही नहीं खुलेंगे तो शुगर कंज्यूम कहाँ पे होगी? भाई जब शुगर कंज्यूम नहीं होगी तो वो ब्लड में बढ़ी हुई दिखेगी और इसी बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोल देते हैं। बॉडी के सिस्टम से जैसे ही कचरा निकलना शुरू होगा वो चैनल खुल जाएगा आपका जहाँ से शुगर कोशिकाओं तक पहुँचती है। एक बार शुगर कोशिकाओं तक पहुँचेगी तो वो उसको यूज़ करना शुरू कर देगी और जैसे ही कोशिकाएं शुगर को यूज़ करेंगी आप देखेंगे कि ब्लड में आपका शुगर कम होता जा रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इंजन जब पेट्रोल यूज़ करना शुरू करेगा तो आपका पेट्रोल टैंक खाली होना शुरू हो जाएगा, फिर ओवरफ्लो नहीं होगा आपका। तो ये इस तरह से हम लोग एक्चुअली आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इस तरह से है हमारे पास। पैसे को लेकर भी लोग चिंतित रहते हैं कि पैसे ज़्यादा खर्च होंगे इलाज कराने में, इस वजह से भी लोग पीछे रह जाते हैं। देखिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, बैंक बैलेंस देख के आपको बीमारियाँ नहीं होती। अगर बैंक बैलेंस देख के बीमारियाँ होती तो सारी बीमारियाँ सिर्फ अमीरों को होती और जिनके पास पैसा नहीं है या कम है वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो देखिए ये तो एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर तकलीफ़ है और उसका निदान चाहते हैं तो जो ज़रूरी है वो खर्चा तो अपन को करना ही है। पर हाँ, बहुत सारे हमारे पेशेंट सिर्फ डाइट चेंज करके सही हो जाते हैं और उनके रिपोर्ट्स के आधार पे ही उनको एक्टिवेटर्स या जो सेंसिटाइज़र्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो दिए जाते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये है कि हर किसी के लिए हमारा जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली है क्योंकि इसकी नींव डाइट पे है और सही खान पान अगर आपने अपने किचन को सही कर लिया तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे धन्यवाद के पात्र हैं डॉक्टर यश कुमार तथा डॉक्टर वरुण कुमार जी। मेरा जो बेटा है वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है और मैं उसको पहले अप्रैल से पहले डॉक्टर अजय कुमार के पास ले गया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है और इसको आजीवन लाइफ टाइम इंसुलिन की आवश्यकता है। ये बात सोच करके थोड़ा मैं डेविएट हुआ है ना, चूँकि उस बच्चे का बाप हूँ। मुझे लगा कि क्या ये डायबिटीज़ का इलाज केवल इंसुलिन ही है या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था है। मैं सोशल मीडिया पर ऐसे ही सर्च कर रहा था, तब तो डॉक्टर यश कुमार का इंटरव्यू मैं सुना और उनसे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि डायबिटीज़ है ही नहीं, बल्कि ज़्यादातर लोग जो हैं जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उनको डायबिटीज़ बताया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। और वो लोग ऐसे लोगों को डायबिटीज़ का दवा या इंसुलिन दे करके प्योर डायबिटीज़ का मरीज बना दिया जाता है। मैं इस बात से प्रभावित हुआ। वो साथ ही में नंबर पर कॉल किया तो जो नज़दीकी सेंटर हैं डाइट सेंटर वो पटना, मैं यहाँ पर आया, यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ और उस बच्चे का अप्रैल से इलाज मैंने शुरू कराया। तो जिस समय मैं आया था वहाँ पर सर ने बताया कि जो इंसुलिन जो बनता है तो उसके साथ सी पेप्टाइड भी बनते हैं। तो जो सी पेप्टाइड था वो संभवतः 0.02 उस समय था।
इसके बाद यहाँ से जो भी इंसुलेटर हैं या सेंसिटाइजर जो है जो भी हैं, और साथ में डाइट थोड़ा कंट्रोल मैंने किया डॉक्टर वरुण सर के निर्देश में, तो उनका सी पेप्टाइड बढ़ने लगा और आज की स्थिति ये है कि वो 1.10 सी पेप्टाइड हो गया। बीच में थोड़ा मैं डिबेट जरूर हुआ था, लेकिन वरुण सर हर समय मुझे भरोसा देते रहते थे कि आप धैर्य रखिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, है ना। तो मैं सर से बहुत काफ़ी प्रभावित हूँ, है ना। आपको फायदा हुआ है? जी फ़ायदा हुआ है। सर ये कैसे संभव हुआ है सर? देखिए, जैसा मैं बता रहा था आपको, हर ताले की चाबी है और डॉक्टर साहब की रिसर्च के अनुसार पूरे प्लैनेट पे एक ट्रीटमेंट हमारा ही है जिसमें इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखेंगे तो ये इनकी फ़र्स्ट टाइम की रिपोर्ट्स थी, इनके बेटे की रिपोर्ट्स हैं एक्चुअली। इसमें आप देखेंगे सी पेप्टाइड जो है 0.02 है, मतलब इनके शरीर में खुद का इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। उस समय ये लगभग आप 10-10 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे बाहर से। लगभग 4 महीने इनका ट्रीटमेंट चला है। 3/4/2023 को इनका ट्रीटमेंट हमने शुरू किया था और आज की डेट 6/8/2023 है। इस दौरान हमने इन बच्चे के डाइट में काफ़ी कुछ चेंजेस करवाए। इनको कुछ एक्टिवेटर्स हमने प्रिस्क्राइब किए जो डॉक्टर साहब की रिसर्च के अनुसार बीटा सेल्स को सपोर्ट करते हैं, इंसुलिन फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर था इनको उस डाइट से दूर करना जो इंसुलिन को ख़त्म कर देती है या बीटा सेल्स को मार देती है। क्योंकि जब ये हमारे पास आए थे, बालाजी हमारे पास जब आए थे, तो उनका बीटा सेल फंक्शन मात्र 33% था, बहुत कम था, जो एक बच्चे में 100% होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कम था और वो इंसुलिन नहीं बना पा रही थी उसकी बॉडी। उसका मेन कारण था दूध बच्चा बहुत अच्छे से पी रहा था। आप लोगों को जान के शायद हैरानी होगी और शायद किसी और वीडियो में हम इस पर चर्चा भी करें, दूध पीने से डायबिटीज़ होती है। ये भी डॉक्टर एस कुमार द्वारा रिसर्च करके ढूंढ के निकाला हुआ है और इसका एक बहुत अच्छा प्रमाण आपको उनकी एक किताब है यस मिल्क अब नो मिल्क, जिसको पूर्व राष्ट्रपति मिसेस प्रतिभा पाटिल मैडम द्वारा सम्मानित किया गया है। इस किताब को प्रेसिडेंट्स लाइब्रेरी में भी रखा गया है और इस किताब में डॉक्टर साहब ने बताया है कि दूध से बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं और डायबिटीज़ होती है बच्चों में। तो इसी प्रकार से बच्चा काफ़ी दूध पीता था जब हमारे पास आया था उससे पहले, और उसको ये सलाह दी गई थी कि आप अच्छे से दूध पियो, लेकिन हमने उसका दूध बंद करवाया और भी उसको खान पान में कई सारे उसके चेंजेस करवाए और जिसका नतीजा ये है कि आज 6/8/2023 में उसका सी पेप्टाइड 1.10 आ गया है। ये उसकी जांचों की रिपोर्ट है जो अभी करवाई थी। इसमें आप देखेंगे कि सी पेप्टाइड जो है, अच्छा इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताऊंगा, जब ये जांचें आई तो जब जांच लगाई जा रही थी तो इनसे मेरा नंबर लिया गया और मुझे कॉल किया गया कि डॉक्टर साहब आपने जो जांच लिखी हुई है ये कुछ गड़बड़ आ रही है। मैंने पूछा क्यों भाई, क्या गड़बड़ आ रहा है? तो बोले अभी तक तो उसका इंसुलिन ही नहीं बन रहा था, सी पेप्टाइड हमेशा उसका 0.02, 0.23, 0.30 ऐसा आ रहा है और आज वो 1.10 आ रहा है। तो मैंने उनको कहा नहीं, आप एक बार और कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाइए। तो बोले सर हम 2 बार ऑलरेडी लगा चुके हैं, आपके बोलने पे एक और बार लगा लेते हैं। और फिर जब मुझे फिर वापस कॉल आया स्टाफ के थ्रू तो उन्होंने कहा सर वो वही 1.10 के आसपास आ रहा है। तो ये जांचें उन्होंने रिकन्फर्म करके ये जांच दी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि टाइप 1 से जितने भी पेशेंट्स ग्रसित हैं, जो परेशान हैं, जो पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों के लिए कि उनको इंसुलिन लग रहा है और उससे निजात पाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं छटपटा रहे हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ़ आ रही है उनको, वो इस ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकते हैं। एक वे आउट है हमारे पास जिस पे अगर आप चलेंगे, एक पाथ है जिस पे आप चलें तो शायद हो सकता है कि उसका भी इंसुलिन बंद हो जाए।
तो बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ी होप है। हमारे यहाँ पे मेडिसिन्स भी बंद होती हैं, हमारे यहाँ पे इंसुलिन भी बंद होता है, और हमारे यहाँ पे एक दवा मुक्त जीने की एक आशा जो पेशेंट्स के पास नहीं थी अभी तक, वो हम लोग देते हैं। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर वरुण, और उनके साथ एक पेशेंट के पिता थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ बीमारी जो प्रचलित है, उसको हम कैसे जड़ से ख़त्म करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि दवाइयों के सहारे वो उम्र गुजार देते हैं, तो वो दवाइयाँ उनकी ख़त्म होती है। तो आप भी डॉक्टर से ज़रूर मिलें, और जो एडवांस डाइट थेरेपी सेंटर है वहाँ ज़रूर आएँ, एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर आएँ। और हो सकता है कि आपको जो बीमारी, आप डायबिटीज़ जिसको समझ रहे हैं, वो डायबिटीज़ ना हो और आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।